श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कृष्ण कुमार जी अय्यर साहब मुंबई से, उनने मेरी पुस्तकें मंगवा रखी है, विश्व सायन लग्न सारणी। और आदरणीय का प्रश्न है कि आपने जो पृष्ठ क्रमांक पर सूत्र दिया है, चूंकि उसका उदाहरण नहीं दिया है, इससे उसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप एक उदाहरण यहाँ जो है बनाकर डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने देखा कि उनको ही भेजूँगा तो एक को ही लाभ होगा। मैंने सोचा कि मैं पूरा एक वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि आप भी जिनने ये विश्व सायन लग्न सारणी मंगवा रखी है उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 9 पर अयनांश साधन का एक बृहद सूत्र दिया है। पृष्ठ क्रमांक 9 और पृष्ठ क्रमांक 10, इन दोनों पृष्ठों को देखेंगे, उसमें विधि लिख रखी है। मैं उस विधि के अनुसार यहाँ पर जो है आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ये श्री भादव माता पंचांग है। इसका जो है हम पृष्ठ इस पंचांग का उदाहरण लेंगे और विश्व सायन लग्न सारणी को लेंगे। अब हमारे एक कुछ पंडित लोग हैं, अरे पंडित जी, आप तो आपकी पुस्तकों का और आपका पंचांग का ही उदाहरण बताते हैं, हम कैसे समझें फिर? तो हमारे यहाँ तो ये पंचांग चलता है, तो भैया ये उदाहरण समझने के लिए आप ये पंचांग मंगवा लें, उसी प्रकार आपके वहाँ जो पंचांग चलता है उसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु अब वो न पुस्तक मंगाना चाहते हैं, न पंचांग मंगाना चाहते हैं, उनको सीधा ही सिखा दो। तो भाइयों, जब घुटना जो है पेट की तरफ मुड़ता है, घुटना पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है, उसी प्रकार अगर मैं कुछ डालूंगा तो मुझे भी उससे रिटर्न मिलना ही चाहिए। सभी आशा करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए अपना भी सोचता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होना चाहिए। तो चूंकि मैं दूसरे के पंचांग को लेके उदाहरण क्यों डालूंगा, मुझे उससे क्या लाभ है? मैं मेरे पंचांग का उदाहरण डालूंगा तो मेरे पंचांग अधिक बिकेंगे। अगर दूसरे के पंचांग का उदाहरण डालता हूं तो दूसरे के अधिक बिकेंगे, तो उससे मुझे क्या लेना देना है? ठीक है। और शताब्दी पंचांग का उदाहरण तो इसलिए डाला था चूंकि वो वैसा पंचांग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और जब सिर्फ और सिर्फ एक ही है तो उस पुरानी पत्रिका बनाने के लिए उस पंचांग का उपयोग कैसे करें, तो उसका उदाहरण दिया जाना बहुत आवश्यक था। इसलिए मैंने उस पंचांग के भी वीडियो बनाए, परंतु अब वो कहते हैं पूरा का पूरा उस पंचांग का वीडियो अच्छी प्रकार से बना के समझाओ। तो भैया, मैंने उनको कहा कि ये मैंने ज्योतिष कक्षा चलाई थी, उसमें पूरा समझा दिया। तो क्या आपने उसमें नहीं समझाया, ऐसा ही समझाया? तो भैया, आपको कैसे पता चल गया, आप जब नहीं पढ़े तो नहीं मैं कह सकता हूँ। तो भैया, उठपटांग बातें ना करते हुए अच्छे कार्यों की तरफ जो आपको दिखाया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाएं, और विस्तृत जानकारी चाहिए तो पंचांग मंगवाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पंचांग पुस्तक मंगवानी ही पड़ेगी। जो लाभ लेना चाहें लाभ ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहें वो ना लें। देखिए, वीडियो चल रहा है तो उसको पसंद करना ना भूलें, क्योंकि ये एक बहुत ही गूढ़ सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जो उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जो आपको लगभग पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो पसंद अवश्य करें। इसको कहते हैं लाइक अंग्रेजी में। और फिर भी आपको लगता है नहीं, हम तो इसको नापसंद करेंगे, तो इसको नापसंद कर दे, ये वाला दबा के, इसको कहते हैं डिसलाइक। और कॉपी भेजना चाहें तो यहाँ एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे, और एक डिब्बा आता है उसके अंदर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ आप भेजना चाहें वहाँ वो जा सकता है वीडियो। यहाँ लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में, उस पर उंगली लगाएंगे तो घंटी का निशान भी खुलेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर वो आल वाले को दबाएंगे तो जैसे ही मैं इधर से एक वीडियो डालूंगा तो तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी कि ये इनके द्वारा एक नया वीडियो डाला गया है। देखिए, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि YouTube पर
सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अपना ही चैनल है जो गणित पर सटीक बात करता है। बाकी तो आप कई चैनल को देखें और फिर अपने चैनल से भी तुलना करें, फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी अवगत करा दें। तो लीजिए मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। देखिए शक 2000, इसमें शके का उपयोग करेंगे। शक संवत 2078 शक 1943 श्री भादौ माता पंचांग का उपयोग करेंगे। अब देखिए 1943 में से 1800 घटा देंगे, सूत्र जो है आपको वहीं मिलेगा, अयनांश साधन, अयनांश साधन। देखिए ये हमारा यहाँ लिखा है शके 1943, 1943 ये लिखा मैंने, शक 1943, इसमें से घटाया 1800, 143 बच जाते हैं। फिर 143 बचे, इसमें हम 70 का भाग लगा देते हैं। 7 दूनी 14, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, 6 चौक 2400, 40 बचेंगे, उसमें 60 का गुणा कर देंगे। तो ये तो आया अंश और ये आया कला, और 7 तिया 21, 7 चौक 28, आधे से कम बच रहे हैं इसलिए छोड़ देंगे, ये मान आया। अब देखिए 143 में हम 50 का भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, ये कला है, और 43 गुणित 60, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25, 55 25, 5 दूनी 10, ज़्यादा बचेंगे। देखिए 5 एकम 5, 8 में से 5 3, इसके आधे से ज़्यादा बच रहे हैं इसलिए यहाँ 2 कर दिए मैंने, ये विकला। इन दोनों का अंतर कर देता हूँ मैं। देखिए 2 2 34, इसमें से घटाया 2 कला, कला में से कला, और विकला में से विकला घटा दिया। ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, घटा देते हैं। 4 में से 2 2, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ 5 बचे और यहाँ 1 बचा। अंश कला विकला, इसमें 22 9 29 जोड़ देता हूँ, 22 9 28, 22 9 28 को जोड़ा इसमें, अंतर में, ये अंतर है, इसमें जोड़ देंगे 8 2 10, 9 9 18 और 1 19, 22 और 2 24। ये हमारे वर्षारंभ के मध्यम अयनांश प्राप्त हुए। वर्षारंभ से मतलब है यहां मेष संक्रांति प्रवेश दिन, मेष संक्रांति प्रवेश समय। मेष संक्रांति जब प्रवेश हुई तब ये मध्यम अयनांश प्राप्त हुए वर्ष के आरंभ के। अब आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए इसके बाद हमारा आता है कालांतर संस्कार। उसमें
प्रथम अंतर का हम वर्ग कर देंगे। प्रथम अंतर अर्थात 143 का वर्ग करेंगे। अब देखिए, ये हमारे मध्यम अयनांश आ गए, अंतर ये प्राप्त हुआ, इसका वर्ग करेंगे अर्थात 143 में 143 का गुणा कर देंगे। 143 में 143 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 12 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 चौक 16, 16 और 6 22 और 2 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 एकम 1 और 1 2। ये हमारा 143 का वर्ग प्राप्त होता है। एक बार भले कैलकुलेटर से भी मैं करके देख लेता हूँ। 143 का वर्ग करना है तो 20 449 यही आ रहा है। अब इसमें गुणा करना है 0.30 112 का इसमें गुणा करना है। ये गुणा किया तो गुणनफल आया, गुणनफल अर्थात वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग किया हमने, है ना। अब वर्ग करने के बाद में इसका गुणा कर देंगे। देखिए सूत्र आप देखते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। 2 निम 18 के 8 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 का 0 में 0, 2 दूनी 4, एक पेड़ी छोड़ेंगे और 9 4 4 0 2, एक और पेड़ी छोड़ेंगे 9 4 4 0 2, इनको जोड़ देंगे। 8 9 9 18 के 8, 10 और 4 14 और 8 22 के 2 हासिल 2, 2 और 4 6 और 4 10 हासिल 1, 4 4 8 और 1 हासिल का 9, 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद ये दशमलव, ये मान आया वो विकला में आया। ये विकला तो पीछे दशमलव पीछे के अंक छोड़ देंगे। अब इस विकलात्मक मान को जोड़ देंगे। देखिए मध्यम अयनांश हमारा है 24 9 10, 24 9 10। अब इसमें ये दो विकला और जोड़ेंगे, इसको कहते हैं कालांतर संस्कार। कालांतर संस्कार जोड़ दिया 12 9 और 24, कालांतर संस्कार युक्त वर्षारंभ के अयनांश। ये हमने यहां से ये संस्कार लेके ये दो यहां जोड़ दिया। अब अगर आपको लगे कि ये साथ के साथ साफ करने से समझ में नहीं आए तो आप जब मैं ये प्रक्रिया करता जाऊं उस समय उतारते जाएंगे और बाद में फिर भी डबल देखेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। लीजिए अब हमारे वर्षारंभ के अयनांश तो हो गए। अब हमें अयनांश चाहिए, मान लेते हैं कि 30 अप्रैल के हमें अयनांश निकालना है। वर्षारंभ तक तो आपको कोई तारीख की आवश्यकता नहीं है। अब 30 अप्रैल को आपको निकालना है अयनांश। 30/4/2021 के अयनांश क्या होंगे? तो देखिए 30/4 को जो हमारा सूर्य स्पष्ट है, श्री भादो माता पंचांग लेंगे। इसमें 30/4 जो
उसका सूर्य स्पष्ट है 0, 15, 43, 17, 0, 15, 43, 17। यहां पर आधे से ज्यादा है, 30 या 30 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 0, 16 लेते हैं। अब इन सब के अंश बना लेंगे। यहाँ अगर राशि हो तो उसमें 30 का गुणा कर यहाँ जोड़ेंगे, और अन्यथा ये अंश ही रहने देंगे, चूंकि यहाँ राशि 0 है इसलिए 16 अंश होंगे। इस 16 में 50 का गुणा कर देंगे, तो 16 पंजे 80, 800 आएगा। इस 800 में भाग लगा देंगे हम 360 का, 360 का भाग लगा देंगे तो विकला में मान आएगा। 360 का भाग लगाया, 36 दूनी 72, 10 में 2, 8, बस ये विकला में मान आया, बाकी छोड़ देंगे, इसको आगे हल नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए कालांतर संस्कार युक्त वर्षारंभ के, ये मध्यम अयनांश है ना, मध्यम अयनांश के मध्यम अयनांश ये है 24, 9, 12, 24, 9, 12। इसमें जोड़ देंगे 2 विकला और, तो 24, 9, 14। इष्ट दिवस के मध्यम अयनांश कालांतर संस्कार युक्त, ये कालांतर संस्कार युक्त जो है मध्यम अयनांश इष्ट दिवस के हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखिए अब इसमें राहु जोड़ना है, राहु जोड़ेंगे तो सायन राहु हो जाएगा। सायन राहु बना लेते हैं। देखिए 30 अप्रैल का राहु स्पष्ट क्या है। 30 अप्रैल 21 श्री भादौ माता पंचांग को लिया। इसमें 30 अप्रैल का यदि हम राहु स्पष्ट लेते हैं तो 1, 18, 24, 22 और राहु 1, 18, 24, 22, 1, 18, 24, 22। इसमें हम जोड़ देंगे अयनांश, मध्यम अयनांश 24, 9, 14, 24, 9, 14, 4, 2, 6, 3, 14, 24 और 9, 33, 8 और 4, 12 और ये 2, सभी के अंश, इनके अंश बना लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 राशि है तो 60 अंश हो गए, एक राशि में 30 अंश, 60 और 12 72 अंश, 72 अंश, 33 कला और 36 विकला। ये हमारा क्या आया, सायन राहु, सायन राहु। ये सायन राहु के ये अंश बना दिए। अब लेते हैं अगला। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां से ये साफ कर दिया। अब कुछ नहीं करना है। अब हमें इस सायन राहु का ये साइन लेना है। साइन 72 अंश, 33 कला और 36वीं कला। अगर इसका साइन लेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 1
72, 33, 36, 72, 33, 36। इसका हम साइन लेंगे तो 0.954031326। इसमें 17.2 का गुणा कर देंगे, ऋण 17.2 का गुणा कर देंगे। तो आएगा ऋण 16 विकला। यहां पर ऋण 16 विकला प्राप्त होंगे हमें। अब ऋण होने के कारण से इसको मध्यम अयनांश में से घटा देंगे, तो मध्यम अयनांश है हमारे 24, 9, 14, 24, 9, 14 मध्यम अयनांश। ये कालांतर संस्कार युक्त, कालांतर संस्कार युक्त मध्यम अयनांश। इसमें 16 विकला घटा देंगे, विकला में से विकला घटेगा तो ये 16 विकला में घटा देता हूं। देखिए 14 में 6, 8, और 7 में से 2, 5, और यहां 8 बचे और यहां 24 बचे। 24, 8, 58 इसके अयनांश हो जाएंगे। तो देखिए यदि हम इसमें 1, 2 विकला का अंतर अवश्य आएगा, क्योंकि वो जो मैंने टेबल दे रखी है वो टेबल बहुत ही सूक्ष्म प्रोग्राम से निकाली गई है, इसलिए वो सर्वथा एकदम से एक्यूरेट आएगी। पर इसमें थोड़ा अंतर, देखिए कितना अंतर आता है, देख लेते हैं। ये 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 का 24, 8, 58 ही अयनांश आता है। देखो बिल्कुल अंतर नहीं। 1 अप्रैल और 1 मई, 1 मई 24, 9, 3, 24, 9, 3, और यहाँ हमारे आ रहा है 58, लगभग 3-4 का अंतर आता है। ये 1 अप्रैल का बिल्कुल इसके लगभग मिलता है। तो देखिए इसमें 3-4 का अंतर तो आता ही आता है, क्योंकि और यहाँ विकला में 3-4 विकला का अंतर आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने कई जगह जो है कई बिंदु छोड़ते हुए भी आए हैं, और छोड़ते हुए आने से ये इतना अंतर आगे जाके हो जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। ये आपके धुनन संस्कार युक्त अयनांश कहते हैं इनको कहते हैं धुनन संस्कार युक्त अयनांश। तो इस प्रकार आप भी चाहें तो अपने सूत्र से अयनांश खुद हाथ से गणित करके निकाल सकते हैं। प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम खुद अपने हाथ से भी गणित करना सीखे। देखिए ये विश्व साइन लग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक 9-10 पर जो विधि दी गई है उस विधि से ये मैंने आपके सामने उदाहरण रखा। शायद आपको समझ में आया होगा और आपको भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। तो आज का प्रकरण में यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।